एक विवादित बयान देते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी वोटों की डकैती से मुख्यमंत्री नहीं बन सके, ये लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ का उदाहरण है और जनता आप सब समझ चुकी है। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सत्ता के लिए हर तरह की राजनीति चालें चलती है, लेकिन जनादेश को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले चुनावों में जनता बीजेपी को कड़ी शिकस्त देगी। बिहार में तो हम खुद थे, हमारे नेता थे, 7-8 दिन हम लगातार रहे। माननीय अखिलेश जी की बढ़िया शानदार सभाएं रहती, 50-50 हजार की भीड़ होती थी। लोगों ने मन बनाया था कि हमें परिवर्तन करना है, हम इस सरकार से उब गए हैं, जंगल राज है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कत्ल बढ़ा है, हत्याएं बढ़ी हैं, तो इसको हमें हटाना है। ये जनता का भाव था। लेकिन एक तरह से जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में दिया गया है, चुनाव आयोग उससे खामोश रहा। चुनाव की जब घोषणा हो जाती है, आचार संहिता जब लागू हो जाता है, तो ना तो कोई घोषणा कर सकता है, ना कोई शिलान्यास कर सकता है, ना कोई उद्घाटन कर सकता है, ना कहीं कोई पैसा दे सकता है। लेकिन इस बिहार के चुनाव में 10-10 हजार रुपए दे करके लोकतंत्र को खरीदा गया है, लोकतंत्र पे डकैती की गई है। तो पूरी तरह से जो हमारे नेता माननीय अखिलेश जी और राहुल जी ने जो टिप्पणी की है, जो भाव व्यक्त किया है, निश्चित तौर से है और ये लोकतंत्र पे डकैती है, वोटों की डकैती है। ये डकैती अब आने वाले दिनों में डकैती नहीं होने पाएगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, लामबंद होकर के ईंट का जवाब पत्थर से देने को हम तैयार हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के धमाकेदार जीत के बाद भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहू का बयान सामने आया है। निरहू ने खेसारी लाल यादव के हाल का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को सीधी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि जो हर्ष खेसारी का हुआ है वह अखिलेश का होगा। देखिए, जिस तरह से खेसारी लाल हारे हैं, उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। उसका कारण भी है कि खेसारी लाल यादव अच्छे कलाकार हैं, पर उनके हारने का कारण है कि वो राम मंदिर के विरोध में थे, जिसको जनता ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जनता ने कहा कि नहीं, राम मंदिर है यूपी में, उससे कुछ लेना देना उस चुनाव का नहीं था। लेकिन वो बिना वजह, हम बार बार उनको समझा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि रुक जाओ भैया, मत बोलो, वो विषय नहीं है, बिहार चुनाव का वो मुद्दा नहीं है, क्यों उस पर पड़ रहे हो। पर मेरे भाई ने वो समझा नहीं। ठीक वही हाल है हमारे यहाँ यूपी में अखिलेश यादव जी का। कभी वो, जैसे आज हम भंवरनाथ मंदिर में हैं, हम पूजा कर रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ, हमारा धर्म एक तरफ, हमारी पूजा पद्धति, हमारी आस्था एक तरफ। पर अगर अखिलेश यादव से पूछेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है, हमारे लिए प्रभु हैं पर उनके लिए पत्थर है। तो उनका भी हाल वही होगा जो खेसारी लाल का हुआ है। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की जीत किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि विकास, सामाजिक संतुलन और गठबंधन की एकजुट रणनीति का नतीजा है। सहनी ने दावा किया है कि जनता ने स्थिर सरकार और जमीनी मुद्दों पर काम चाहने वाली राजनीति को चुना है और यही कारण रहा है कि एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और तेजी से काम करेगी। सऊदी अरब में भारतीयों को ले जा रही बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तब हुआ जब भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों को मक्का से मदीना ले जाने के लिए निकली बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में भीषण आग लगने और रात का वक्त होने की वजह से यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। रात होने की वजह से ज्यादातर यात्री बस में सोए हुए थे। जब तक किसी को कुछ समझ में आता, बस पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी थी। इस हादसे में बस में सवार 43 में से सिर्फ एक शख्स की बचने की बात सामने आई है। उसे भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोल्फ न्यूज सिटी के मुताबिक यह दुर्घटना मदीना से 60 किलोमीटर दूर मुरास के पास हुई है, जहां हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। इससे टक्कर के बाद बस में आग लगने और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि बस के साथ यात्रियों के शव और सामान भी पूरी तरह से जल चुके हैं।
शव इस हालत में नहीं मिले हैं कि उनकी पहचान की जा सके। शवों की पहचान के लिए आगे प्रक्रिया की जाएगी। जहां रियाद स्थित भारत के दूतावास ने सऊदी अधिकारियों से संपर्क साधा है और भारत के सऊदी के अधिकारी मिलकर बचाव और राहत काम में जुट गए। मदीने के पास हुए इस हादसे में कम से कम 42 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। इनमें से ज्यादातर भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले बताए गए हैं। मरने वालों में 11 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हो सकते हैं। हालांकि अधिकारियों की ओर से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि मरने वालों में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। हालांकि एसआईआर का मुद्दा बिहार में भी गरमाया है, जहां विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के साथ ही सत्ताधारी पार्टी को भी घेरा है, लेकिन उसके बावजूद इसका असर चुनाव में नजर नहीं आया है। बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ कर न केवल वोट किया बल्कि एनडीए गठबंधन की सरकार भी पूरे बहुमत के साथ बनवा दी। हालांकि कांग्रेस और सपा ने बिहार के एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि 65 लाख वोट काटे गए हैं, ऐसा यूपी में नहीं होने देंगे।